गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को बता रखा है, इसलिए आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको सीखना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन अपने हाथ में लेकर बैठें। जो भी नियम बताएं उसको साथ साथ वीडियो को रोक रोक के आप इसको लिखते हुए चलें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है वो है, इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 1 है, ही, सी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल 2, यू, वी, दे, आई और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल 3, समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock आदि। रूल 4, समय की अवधि के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 और आदि। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, अहमद इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अहमद हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। राजू सुबह से सो रहा है। राजू हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। हम इस विभाग में 10 महीनों से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 10 months। मैं सुबह 6 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 6 in the morning। अगला है निगेटिव सेंटेंस। रूल, इनमें हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल 1, वह 4 दिन से नहीं पढ़ रही है। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 days। अहमद मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। अहमद हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इसका जो अगला है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल 1, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज या हैव कर्ता के पहले लगाते हैं। रूल 2, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर हैज या हैव और फिर कर्ता लगाते हैं। रूल 3, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं।
रूल 4, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगाते हैं। रूल 5, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं? हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स? क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग? इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं? हाउ मैनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year? तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? What have you been doing here for 2 days? वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? Why have they been wasting their time since July? शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? Which book has the teacher been teaching since Friday? तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है? Who has been waiting for you since the evening? और अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।